रात का गहरा सन्नाटा, चारों तरफ बस हवा की सरसराहट और झींगुरों की आवाज गूंज रही थी। गांव के आखिरी छोर पर बनी वो पुरानी हवेली आज भी उसी तरह खामोश और वीरान खड़ी थी, जैसे दशकों से किसी गहरे राज को अपने सीने में दफन किए हुए हों। गांव वाले उसे खाली हवेली कहते थे, लेकिन क्या वो सचमुच खाली थी, या फिर उसकी दीवारों के पीछे कुछ ऐसा था जिसे गांव का हर शख्स जानकर भी अनजान बना रहना चाहता था। कहते हैं कई साल पहले उस हवेली में एक जमींदार रहता था जिसने गांव वालों पर बहुत जुल्म किए थे। फिर एक रात अचानक पूरा का पूरा परिवार रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। किसी को नहीं पता चला कि वो कहां गए। हवेली के दरवाजे पर बाहर से ताला लगा था, लेकिन अंदर से चीखने और रोने की आवाजें आती थीं। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जमींदार के परिवार की आत्मा आज भी उस हवेली में भटकती है, अपने किए गए गुनाहों की सजा काट रही है। इस कहानी को कई साल बीत गए। गांव के लोग अब उस हवेली की तरफ देखने से भी डरते थे। बच्चों को सख्त हिदायत थी कि उस तरफ न खेलें, लेकिन हर पीढ़ी में कोई न कोई ऐसा होता है जिसके मन में डर से ज्यादा जिज्ञासा होती है। और इस बार वो था अर्जुन। अर्जुन 25 साल का एक नौजवान जो शहर से कुछ ही समय पहले अपने गांव लौटा था। वो इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसके लिए ये सब मनगढ़ंत बातें थीं जो लोगों ने अपने डर को छुपाने के लिए बना ली थीं। उसने फैसला किया कि वो इस खाली हवेली का सच जानकर रहेगा। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, अर्जुन ने अपनी हिम्मत बटोरी। हाथ में एक पुरानी टॉर्च और दिल में थोड़ी घबराहट लिए वो उस हवेली की ओर बढ़ चला। हवेली का विशाल लोहे का गेट झंग खा चुका था और हवा चलने पर एक डरावनी आवाज कर रहा था। गेट पर लगा ताला इतना पुराना था कि एक ही झटके में टूट गया। जैसे ही अर्जुन ने हवेली के अंदर कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया और हवेली का भारी दरवाजा अपने आप एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। चारों तरफ घना अंधेरा था, सिर्फ उसकी टॉर्च की रोशनी ही दीवारों पर नाच रही थी। हवा में धूल और सीलन की एक अजीब सी गंध थी, जैसे बरसों से यहां कोई आया न हो। दीवारों पर लगे जाले, टूटे हुए शीशे और बिखरा हुआ सामान हवेली की वीरानगी की कहानी कह रहे थे। अर्जुन का दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। तभी उसे ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। लकड़ी के फर्श पर किसी के कदमों की चरमराती आवाज, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। अर्जुन की नजरें आवाज की दिशा में घूम गईं। कांपते कदमों से वो सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम पर लकड़ी के चरमराने की आवाज उसके डर को और बढ़ा रही थी। ऊपर पहुंचकर उसने देखा एक लंबा गलियारा था जिसके दोनों तरफ कई कमरे थे। ज्यादातर दरवाजे बंद थे, लेकिन एक कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला था और अंदर से एक धीमी रोने जैसी आवाज आ रही थी। अर्जुन ने हिम्मत करके दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा एक कर्कश आवाज के साथ खुला। अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी आराम कुर्सी पड़ी थी जो अपने आप धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे उस पर कोई बैठा हो। कुर्सी के पास जमीन पर एक पुरानी गुड़िया पड़ी थी जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं, और वो रोने की आवाज उसी गुड़िया के अंदर से आ रही थी। अचानक कमरे की खिड़की जोर से खुली और तेज हवा के झोंके से मोमबत्तियां बुझ गईं। कमरे में घना अंधेरा छा गया। अर्जुन ने घबराकर अपनी टॉर्च जलाई तो देखा कि आराम कुर्सी अब खाली थी और गुड़िया अपनी जगह से गायब थी। तभी उसे अपने पीछे किसी की परछाई महसूस हुई। उसने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। डर के मारे अर्जुन के पसीने छूट गए। वो उस कमरे से बाहर भागा और गलियारे में आ गया। अब उसे हर तरफ से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं, कभी किसी के हंसने की तो कभी किसी के फुसफुसाने की। दीवारों पर लगी तस्वीरें हिलने लगीं और उनमें मौजूद चेहरों की आंखें उसे घूरती हुई महसूस हो रही थीं। भागते भागते अर्जुन एक बड़े से हॉल में पहुंच गया। हॉल के बीचों बीच एक बड़ा सा झूमर लटका हुआ था जो अपने आप हिल रहा था। दीवारों पर बड़ी बड़ी पेंटिंग्स लगी थीं जिनमें जमींदार और उसके परिवार के चित्र थे। सभी चित्रों में उनकी आंखें बहुत डरावनी लग रही थीं, जैसे वो अर्जुन को ही देख रहे हों। तभी उसकी नजर एक पेंटिंग पर पड़ी जिसमें जमींदार की बेटी की तस्वीर थी।
वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। तभी उसने देखा कि तस्वीर के पीछे दीवार पर कुछ लिखा हुआ है। उसने तस्वीर हटाई। दीवार पर खुरच कर लिखा था, मेरी मदद करो। वो अभी ये सब सोच ही रहा था कि अचानक पियानो पर रखी एक पुरानी डायरी अपने आप खुल गई और उसके पन्ने फड़फड़ाने लगे। अर्जुन डरते डरते उस डायरी के पास गया। वो जमींदार की बेटी दिव्या की डायरी थी। अर्जुन ने कांपते हाथों से डायरी उठाई और उसे पढ़ना शुरू किया। डायरी में दिव्या ने अपनी जिंदगी के बारे में लिखा था। उसने लिखा था कि कैसे उसके पिता ने गांव वालों पर जुल्म किए और उनकी जमीनें हड़प लीं। उसने ये भी लिखा था कि वो बिरजू नाम के एक गांव के लड़के से प्यार करती थी, लेकिन उसके पिता इस रिश्ते के खिलाफ थे। डायरी के आखिरी पन्नों पर जो लिखा था उसे पढ़कर अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। दिव्या ने लिखा था कि उसके पिता ने बिरजू को जान से मार दिया था और उसकी लाश को हवेली के ही तहखाने में दफना दिया था। इस सदमे में दिव्या ने भी अपनी जान दे दी थी और मरने से पहले उसने लिखा था कि उसकी आत्मा तब तक भटकती रहेगी जब तक बिरजू को इंसाफ नहीं मिल जाता। अब अर्जुन को सब समझ आ गया था। हवेली में दिव्या की ही आत्मा थी जो बरसों से इंसाफ का इंतजार कर रही थी। अर्जुन को दिव्या के लिए बहुत दुख हुआ और उसने फैसला किया कि वो उसकी मदद करेगा। अर्जुन को अब पता था कि उसे क्या करना है। डायरी में तहखाने का रास्ता भी बताया गया था। वो डायरी हाथ में लिए तहखाने की ओर चल पड़ा। तहखाने का दरवाजा एक पुरानी अलमारी के पीछे छुपा हुआ था। अर्जुन ने अलमारी हटाई और दरवाजा खोला। अंदर सीढ़ियां नीचे की ओर जा रही थीं। चारों तरफ घना अंधेरा और एक अजीब सी बदबू थी। अर्जुन टॉर्च की रोशनी में धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। तहखाना बहुत बड़ा और डरावना था। दीवारों पर मकड़ी के जाले लगे थे और जमीन पर धूल और मिट्टी थी। अर्जुन को बिरजू की लाश ढूंढनी थी। वो टॉर्च की रोशनी में चारों तरफ देखने लगा। तभी उसकी नजर एक कोने में पड़ी जहां की जमीन बाकी जगह से थोड़ी अलग लग रही थी। उसे यकीन हो गया कि यही वो जगह है। उसने पास में पड़े एक पुराने फावड़े से उस जगह को खोदना शुरू कर दिया। कुछ देर खोदने के बाद ही उसे एक इंसानी कंकाल मिला। कंकाल के हाथ में एक अंगूठी थी जिस पर बी अक्षर बना हुआ था। अर्जुन समझ गया कि यह बिरजू का ही कंकाल है। जैसे ही अर्जुन ने कंकाल को छुआ, पूरे तहखाने में एक तेज रोशनी फैली और दिव्या की आत्मा उसके सामने प्रकट हुई। वो एक सफेद साड़ी में थी और बहुत ही शांत और सुंदर लग रही थी। उसकी आंखों में अब कोई गुस्सा या नफरत नहीं थी, बस एक अजीब सी शांति थी। उसने अर्जुन की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा धन्यवाद अर्जुन, तुमने मुझे आजाद कर दिया। अर्जुन कुछ बोल पाता उससे पहले ही दिव्या की आत्मा एक रोशनी में बदलकर तहखाने की छत से होते हुए गायब हो गई। उसके जाते ही हवेली में हो रही सारी अजीब घटनाएं बंद हो गईं। हवा में जो भारीपन था वो भी खत्म हो गया। अर्जुन ने बिरजू के कंकाल को सम्मान के साथ बाहर निकाला और गांव वालों की मदद से उसका अंतिम संस्कार करवाया। उसने गांव वालों को हवेली का सारा सच भी बता दिया। अब गांव वालों के मन से हवेली का डर हमेशा के लिए निकल गया था, लेकिन अर्जुन के लिए वो हमेशा एक याद बनकर रह गई। एक ऐसी याद जो उसे बताती थी कि कभी कभी जो आंखें देखती हैं वो सच नहीं होता और सच को जानने के लिए हिम्मत और जिज्ञासा दोनों की जरूरत होती है। गांव में आज भी अर्जुन की बहादुरी के किस्से सुनाए जाते हैं और वो खाली हवेली आज भी गांव के छोर पर खामोश खड़ी है, लेकिन अब उसकी खामोशी में डर नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति है। एक ऐसी शांति जो बरसों बाद दो बिछड़े हुए प्रेमियों को मिलकर मिली थी।